Hello friends, this is Yuvraj Singh Sisodia and today we are discussing a question from class 9. Question is prove root 3, root 5, root 7 is irrational number. So it's a very important question and many of the time come it comes in एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स ओके सो ये काफी बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी रूट 3 देंगे, वो कभी रूट 5 देंगे, कभी रूट 7 देंगे, अलग अलग डिजिट्स आपको वह देंगे। उसको सोल्व करने के लिए अगर ये समझना है, काफी बड़ा डेरिवेशन होता है इसका, और अगर ये आपको समझना है तो पहले आपको समझना होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझेंगे। एक नंबर है 5 और 2, इज इट ओबे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म? क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में है? यस, इट हैव। नेक्स्ट, इज इट, क्या ये Q के इक्वल 0 नहीं है? तो सही है, Q इक्वल्स टू 0 भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या 5 और 2 को प्राइम है? को प्राइम क्या होता है? व्हाट इज को प्राइम? इट्स लाइक अ प्राइम, इट्स अ पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव कॉमन फैक्टर ओनली 1। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? केवल 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर which is always 1, then 5 and 2 are called co-prime number। 5 और 2 कैसे नंबर है? को-प्राइम नंबर है। अगर मैं कहता हूं 8 और 4, 8 अपॉन 4 क्या को-प्राइम नंबर है? नहीं है, बिकॉज 8 comes in table of 4। okay, so it is always remember what is co-prime which have only one factor is common। मैंने आधा बोर्ड इसी में भर दिया है आपको रेशनल नंबर समझाने में, और यही काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि रेशनल नंबर क्या होता है विच हैव ओनली वन फैक्टर इज कॉमन। ओके ओके, सो लेट्स सी। इसके अंदर एक चीज और है, मान लीजिए कि एक नंबर और कोई लेते हैं हम 8 अपॉन 12। तो अभी भी यह रेशनल नंबर तो है, बट इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कौन से फॉर्म में नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आएगा ये? जब इसे हम कट करेंगे 2 4 टाइम, 2 6 टाइम, 2 2 टाइम, 2 3 टाइम। नाउ इट इज द स्टैंडर्ड रेशनल नंबर which have two numbers 2 and 3 and both are co-prime, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर अब क्या बचा है? 1। Is it clear? Now look, let root 3 is rational number। क्या मान के चल रहे हैं? रूट 3 एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, P एंड Q आर को प्राइम होगा। तो ये सब डेफिनेशंस आपको लिखनी है, दैट इफ रूट 3 इज रेशनल नंबर देन इट इज इक्वल्स टू P अपॉन Q फॉर्म where P and Q are integers
q is not equals to 0 and p and q are co-prime. Is it clear? डेफिनेशन लिखी है मैंने। इसके बाद देखेंगे, अब यहां से तो आगे हम बढ़ नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक फिक्स्ड चीज हो गई कि √3 है इक्वल्स टू p अपॉन q है, तो इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। बट अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड तो कुछ हो सकता है। सो ओके, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर, p का स्क्वायर, q का स्क्वायर। अब यहां पे देखेंगे √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। देखेंगे आप अच्छे से। इफ यहाँ एक मैं थ्योरम लिखने वाला हूं, उसको मैं समझाता हूं, देखिएगा। इफ p स्क्वायर डिवाइड्स 3, then p divides 3। अगर p स्क्वायर डिवाइड हो सकता है 3 से, तो p भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। ऐसा क्यों? यहां देखेंगे, यहाँ पे हमें तो ये तो पता है कि ये √3 है, ठीक है, और आंसर जब p स्क्वायर q स्क्वायर से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और जब q स्क्वायर उधर जाएगा और p स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो p स्क्वायर, ऐसा कोई भी नंबर ले लो जो 3 से डिवाइड हो जाए, कोई भी स्क्वायर नंबर जैसे कि 27, p स्क्वायर की जगह हमने क्या ले लिया? 27, जो कि 3 से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, तो 3। यहां देखोगे कि ये जो 27, इसको जब अपन ने ब्रेक करा 9 into 3, और अभी उस पे स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायरिंग नंबर है। स्क्वायरिंग मतलब जिसको, जैसे 3 into 3 9, तो ये 9 वाला नंबर है। अब हमें अगर इसका रूट निकालते हैं, जो कि p स्क्वायर का रूट p होता है, तो इसका भी हम रूट निकालते हैं और इसका भी रूट निकालते हैं, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3√3, क्योंकि 9 का रूट होता है 3 एंड √3 एज इट इज। मतलब जो 3√3 है, जो कि p की वैल्यू है, ये भी किसकी मल्टीपल में है? 3 के मल्टीपल में है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 into कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पर, दैट इज c। तो p बराबर हम लिख सकते हैं 3 into c। तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, p की जगह हम लिख सकते हैं कोई भी 3 का मल्टीपल का होल स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देंगे आप, 3 का मल्टीप्लाई q स्क्वायर से कर देंगे और p स्क्वायर। यहाँ पर इसे ओपन करेंगे, 3 3 9, c स्क्वायर अपॉन में 3, 3 1 3, 3 3 9, q स्क्वायर 3 into c स्क्वायर। अब
यहां देखेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फाइनल देखेंगे। हमने क्या नंबर लिया था, P अपॉन Q। यहां देखेंगे इट्स P अपॉन Q। P की वैल्यू क्या आएगी, √3 इंटू Q, और Q की वैल्यू क्या आ रही है, √3 इंटू C। इज इट? अब यहां पे देखो P क्या था हमारा एंड Q क्या था, P अपॉन Q एक हमारा रेशनल नंबर था जिसमें ये कैसे होने चाहिए थे, को प्राइम होने चाहिए थे। कैसे होने चाहिए थे, को प्राइम होने चाहिए थे। तो मल्टीप्लाई 1 तो हम कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दिस, ये एक्स्ट्रा मल्टीपल्स है जो कि इसको बताते हैं ये को प्राइम नहीं है। ठीक है ना, ये को प्राइम नहीं है, यह दर्शाते हैं कि एक एक्स्ट्रा में कोई नंबर रह गया है √3 Q के साथ और √3 C के साथ, एक ऐसा नंबर दे गया है जिसको को प्राइम नहीं बताता है। तो आपको फाइनली लिखना है therefore P and Q are not a co-prime where it is not a rational number, our contradiction is wrong, √3 is irrational number. P upon Q is not a rational number, therefore √3 is irrational. Okay, thank you class. For any doubt, any inquiry, please DM me in YouTube. Thank you.